नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव। वक्त हो चला है सुपर 30 का। सुपर 30 में देखिए देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। दिल्ली समेत देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गई है। नए दाम आज से लागू हो गए हैं। इससे पहले मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। एक दिन पहले दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। दिल्ली में तीनों नगर निगम को एक करने वाले एमसीडी बिल पर आज सदन में चर्चा होगी। तीनों निगमों को एक करने वाले संशोधन बिल को आज लोकसभा में लिस्ट किया गया है। बीजेपी की ओर से इस बिल के पक्ष में सबसे पहले दिल्ली से सांसद रमेश भिदुड़ी बोलेंगे। दरअसल मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी है। हालांकि एमसीडी बिल का विपक्ष विरोध कर रहा है। इस बिल के जरिए दिल्ली के नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट एमसीडी को मिलाकर एक ही नगर निगम बनाने का प्लान है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य के बाहर से 34 लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है। ये जानकारी सदन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दी है। नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बाहर से कुल 34 लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश में संपत्तियां खरीदी हैं। बहुजन समाज पार्टी के सांसद हाजी फजलुर रहमान के एक सवाल का जवाब देते हुए राय ने ये जानकारी दी है। ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और यूटी में गांदरबल जिलों में स्थित है। आज 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे होने वाली इस बैठक को लेकर मंत्रालय के बयान में कहा गया, वर्चुअल मोड में होने वाली समिट मीटिंग की मेजबानी श्रीलंका करेगा, जो कि बंगाल की खाड़ी की वर्तमान बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग की पहल पर की जा रही है। ये शिखर सम्मेलन भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी सदस्य देश भारत के करीबी पड़ोसी हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आशीष मिश्रा की जमानत खारिज करने वाली मांग की याचिका पर सर्वोच्च अदालत आज सुनवाई करेगी। वहीं पदोन्नति में आरक्षण मामले में भी आज सुनवाई होने वाली है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के कर्मचारी कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखेंगे। उधर यूनिटेक मामले में संजय चंद्रा और उनके बड़े भाई अजय चंद्रा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय की गई है। भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान की क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में भारतीय वायुसेना ने एक और कदम उठाया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने LCA लड़ाकू विमानों को अमेरिकन जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन किट से लैस किया है, जिससे LCA लड़ाकू विमानों को दुश्मन के ठिकानों पर सटीकता से निशाना लगाने में मदद मिलेगी। और सुपर 30 में अब देखिए राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर हैं। राहुल शिव कुमार स्वामी जी की 115वीं जयंती पर बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। बेंगलुरु में राहुल गांधी दोपहर 3:30 बजे पूजा अर्चना करेंगे। राहुल ही नहीं, 2 दिन बाद यानी 1 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सिद्धगंगा मठ जाएंगे। वहीं 5 अप्रैल को पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मई में औपचारिक ऐलान के बाद पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर को कांग्रेस में गुजरात चुनाव में प्रचार अभियान की कमान मिल सकती है। दरअसल कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से ही पीके की कांग्रेस में एंट्री को लेकर अंदर खाने तैयारियां की जा रही है।
कश्मीरी टीचर्स के मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। शिक्षकों के नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा तो बीजेपी के आरोपों पर आप नेता आतिशी ने उपराज्यपाल पर ठिकरा फोड़ दिया है। आतिशी ने कहा है कि उपराज्यपाल ने शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर केजरीवाल सरकार के फैसले को रोक दिया था और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ भी उन्होंने अर्जी दाखिल की थी। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार के नुमाइंदे उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि दिल्ली सरकार को सर्विस मैटर में फैसले लेने का अधिकार नहीं है। बीजेपी अब कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुटी हुई है। आज बीजेपी के कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के आवास का घेराव करने वाले हैं। बेंगलुरु से बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता आज आईपी कॉलेज से लेकर केजरीवाल के घर तक मोर्चा निकालने वाले हैं। दोपहर 3 बजे बीजेपी ने प्रदर्शन का वक्त तय किया है। इस दौरान कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के मुद्दे पर बनी कश्मीर फाइल्स को लेकर केजरीवाल के यूट्यूब वाले बयान का विरोध किया जाएगा। टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के बयान पर सियासत तेज है। चक्रवर्ती के बयान पर चुनाव आयोग कार्रवाई करने की तैयारी में है। दरअसल चक्रवर्ती ने बयान दिया था कि कट्टर बीजेपी वोटर बाहर नहीं निकले। जो कट्टर बीजेपी समर्थक हैं, उन्हें डराए धमकाएं। उनसे कहें कि वे लोग वोट देने न जाएं। अगर वो लोग वोट देने जाते हैं तो उसके बाद वो कहां रहेंगे, खुद तय कर लें। इसी बयान के बाद बीजेपी ने भी आयोग से टीएमसी विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बीरभूम हिंसा केस में सीबीआई जांच जारी है, लेकिन इसी मामले में आज बीजेपी सांसदों की एक टीम जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी। रामपुर हाट में आग लगाकर 8 लोगों को जिंदा जलाकर मारने के मामले में बीजेपी की सेंट्रल फैक्ट फाइंडिंग टीम सुबह 11 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ट्वीट करके सीएम ममता बनर्जी को चर्चा के लिए बुलाया है। और सुपर 30 में आप देखिए अपने राज्य से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी पर उनकी पत्नी रेशमा पटेल ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। इस मामले में रेशमा पटेल का दावा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये टाइम ये दरमियान हमारी आबरू इज्जत बचाव प्लस मने धाक धमकी मळती थी, मारा जाननु जोखम हतुं एटले। रेशमा ने यह भी कहा है कि वो भरत सिंह सोलंकी को तलाक नहीं देंगी। दरअसल घरेलू हिंसा से तंग आकर रेशमा ने बोरसद कोर्ट में भरत सिंह के खिलाफ याचिका दाखिल की है। राजस्थान के धौलपुर में मारपीट मामले में कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर केस दर्ज हो गया है। टाइम्स नाउ नवभारत पर खबर दिखाए जाने के बाद बाड़ी के डिस्कॉम ऑफिस में एईएन और जेईएन को पीटने के मामले में गिरिराज सिंह और एक पार्षद प्रतिनिधि पर SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि विधायक ने बिजली कर्मियों के हाथ पैर तोड़ने के आरोपों को गलत बताया है। डीजीपी ने बाड़ी के डीएसपी बाबूलाल मीणा और बाड़ी कोतवाल विजय कुमार मीणा को निलंबित किया है। राजस्थान के दौसा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। डिलीवरी के दौरान एक महिला मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ जमकर हंगामा किया और हत्या का मामला दर्ज करा दिया। जिसके बाद महिला डॉक्टर अर्चना ने ही फांसी लगाकर खुद की जान ले ली। यह पूरा मामला चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा के विधानसभा क्षेत्र के लालसोट इलाके का है। अब डॉक्टर एसोसिएशन ने इस मामले में सीएम गहलोत को पत्र लिखकर एफआईआर रद्द करवाने और परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ है। सुपोर कस्बे में मंगलवार शाम को बुर्का पहने एक शख्स ने सीआरपीएफ के बंकर पर पेट्रोल बम से हमला किया। हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। सीसीटीवी के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाश तेज कर दी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बुर्का पहने एक शख्स आता है और पेट्रोल बम से हमला करता है। पुलिस के मुताबिक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करने से सनसनी फैल गई। हत्या के बाद शवों की दुर्गंध आने से पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस का कहना है इस वारदात को करीब 4 दिन पहले अंजाम दिया गया। तभी से चारों शव घर में पड़े थे। जब पड़ोसियों को दुर्गंध आनी शुरू हुई तो इस हत्याकांड के बारे में जानकारी मिल पाई। देश की राजधानी दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के
संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में मंगलवार को सीवर में MTNL के 3 कर्मचारियों को बचाने के लिए उतरे एक रिक्शा चालक की मौत हो गई। वायर का काम करने के लिए सीवर में उतरे MTNL के 3 कर्मचारियों का दम घुटने लगा, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए एक ऑटो ड्राइवर भी सीवर में उतरा, लेकिन वो भी फंस गया। सभी को निकालने के लिए देर रात तक रेस्क्यू चलाया गया। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग पर 2 दिन बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर ने मोर्चा संभाला है, लेकिन आग लगने से सरिस्का टाइगर रिजर्व के 25 टाइगर खतरे में हैं। आग इतनी भीषण है कि 45 घंटे में 20 किलोमीटर तक फैल गई। सीएम गहलोत ने आज आग पर काबू पाने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में अपनी बेटी की वापसी का इंतजार कर रहा एक बेबस पिता अब जान की बाजी लगाने को मजबूर हो गया है। नीमच में एक शख्स 22 दिनों से कलेक्ट्रेट के बाहर आमरण अनशन पर बैठा है, क्योंकि 14 महीने से उनकी बेटी लापता है। 23 जनवरी 2021 को 4 आरोपी वैन में उसे अगवा कर ले गए थे। 28 जनवरी को पकड़े जाने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों से बिना पूछताछ के जेल भी भेज दिया, लेकिन अभी तक लड़की का कोई पता नहीं चल सका है। बिहार के छपरा में मिड डे मील को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। छपरा के आजाद चंद्रशेखर विद्यालय में मिड डे मील में एक मरी हुई छिपकली मिली है। स्कूल के बच्चों की खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि 20 बच्चों को खाने के बाद उल्टियां आने लगी, जिसके बाद आनन फानन में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टरों की एक टीम को स्कूल भेजा और सभी बच्चों की जांच कराई। प्रशासन का दावा है कि फिलहाल बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक्सीडेंट के बाद अस्पताल की फर्श पर 2 मरीज तड़पते रहे, लेकिन CHC में ताला बंद कर डॉक्टर नदारत रहे, जिसके बाद मरीजों के परिजनों ने हंगामा कर दिया। हंगामे के बाद फार्मासिस्ट ने अस्पताल का ताला खोला। परिजन का आरोप है कि CMO से शिकायत के बावजूद भी डॉक्टर नहीं पहुंचे। दरअसल एक्सीडेंट के बाद चाचा भतीजे के गंभीर रूप से घायल होने पर परिजन उन्हें लेकर सुविधा कला CHC पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ अपने घर में PM मोदी की तस्वीर लगाने पर मकान मालिक ने किराएदार से घर खाली करने को कहा। इंदौर के यूसुफ को धमकी दी है कि वो अपने घर की दीवार से PM मोदी की तस्वीर हटाए या फिर मकान खाली कर दे, जिसके बाद यूसुफ ने मकान मालिक शरीफ याकूब और सुल्तान मंसूरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है, जिस पर पुलिस जांच में जुट गई है। आज राजस्थान का स्थापना दिवस है। इस मौके पर राज्य की गहलोत सरकार प्रदेश भर में राजस्थान उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। इस दिवस को राजस्थान कला, गीत, संगीत, लोक संस्कृति और स्थापत्य विरासत की अपनी समृद्ध परंपरा के साथ साथ राजा महाराजाओं के शौर्य और बलिदान के लिए भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लोक कलाकारों की प्रस्तुति भी होगी। शाम 7 बजे से अल्बर्ट हॉल जयपुर में कार्यक्रम आयोजित होगा। दिल्ली और राजस्थान में मार्च महीने के आखिर में तापमान ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के नरेला में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगले कुछ दिन में तेज धूप के चलते गर्म हवाएं चलेंगी, तो उधर राजस्थान के ज्यादा हिस्से भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राज्य के पिलानी में अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री दर्ज किया गया। कई इलाकों में गर्म हवाएं और लू चलने की संभावना है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दुनिया भर की कुछ खबरें और साथ ही खेल जगत की भी खबरें। चीन और शंघाई शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है। शंघाई की करीब 1 करोड़ जनता 2 साल बाद इस समय बेहद सख्त लॉकडाउन के दौर से गुजर रही है। ड्रैगन के इस ऐलान से दुनिया भर में खलबली मच गई है। तेल के दामों में तेजी से गिरावट आई है। भारत के व्यापारियों को डर है कि इस लॉकडाउन से डिमांड में कमी आ सकती है। चीन एक बड़ा तेल आयातक देश है और हर दिन 1.1 करोड़ बैरल तेल को खरीदता है। IPL में सनराइजर्स हैदराबाद को राजस्थान के हाथों बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। मंगलवार को खेले गए मैच में राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 210 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसका पीछे करने उतरी हैदराबाद की टीम 7 विकेट पर 149 रन ही बना सकी। वहीं उसके ओपनर 4 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।
इस मैच में हैदराबाद ने शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पावर प्ले में हैदराबाद 3 विकेट खोकर 14 रन ही बना सकी। इससे पहले ये रिकॉर्ड राजस्थान के नाम था जब उसने 2 विकेट पर 14 रन बनाए थे। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम होगी। दोनों ही टीम अपना दूसरा मैच खेलेंगी। पहले मैच में कोलकाता ने चेन्नई को हराया था, वहीं बेंगलोर को पंजाब के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई के डी पाटिल स्टेडियम में होने वाले मैच को लेकर दोनों ही टीमें एक्साइटेड हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच 29 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 16 मैचों में कोलकाता ने जीत हासिल की है, तो वहीं आरसीबी 13 मैच ही जीत सकी है। एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म आरआरआर की कमाई जारी है। रामचरण और जूनियर एनटीआर की इस फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन देश भर में करीब 40 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज हुई है और सिर्फ हिंदी वर्जन से इसने अपने पहले सोमवार का 17 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। दुनिया भर में अब तक फिल्म 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। और चलिए इस पीछे